Good morning, students. Children, today I will start English of class 6. ये देखिए क्लास 6 का इंग्लिश का बुक है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, द प्रीवियस डे आई हैड स्टार्ट लेसन 5 of your textbook, you know very well, and also know that I have explained the half chapter of the books. ये भी आपको मालूम होगा कि आधा चैप्टर में पढ़ा दिया था। So today I will continue the rest half of the remaining lesson. बचे हुए जो लेसन है उसका आधा वाला हिस्सा आज हम लोग पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे और हम पढ़ाएंगे। तो चलिए आप सभी लोग जाइए पेज नंबर 28 नंबर पे। आप जो लेसन 5वां था रेन और नो रेन, बारिश या ना बारिश नहीं, ये आपका चैप्टर था। आधा हमने बताया था कि अब उसको हम थोड़ा सा प्रीवियस में जाके आपको एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें एक आदमी है, किसान है, बेलू जिसका नाम है। बेलू कहाँ गया था? बेलू गया था शहर में मौसम विभाग के अधिकारियों से, मौसम विभाग के ऑफिस में, और वहाँ के पर्टिकुलर अधिकारियों से ये पूछने के लिए कि इस साल बारिश होगा कि नहीं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि देखिए, जब बादल नहीं बन रहा है तो बारिश होने की संभावना अभी समाप्त है और पता नहीं चलेगा कि बारिश होगा कि नहीं होगा। तो उसी तक के स्टोरी पे हमने आपको ब्रेक कर दिया था। अब उसी के नेक्स्ट हम आगे पढ़ रहे हैं, आप मिलाइए नहीं। पेज नंबर 29 पे आप लोग जाइए। वेलू टू वाज एट ए लॉस, ही वॉक बैक टू द विलेज टायर्ड एंड डिजेक्टेड मीन्स निराशा। वेलू धीरे धीरे, जब अधिकारियों ने कहा कि भाई अब पानी नहीं बरसेगा, तो बेलू निराश होकर के पैदल पैदल अपने गांव की ओर लौट रहा था। थक गया था, निराश था। ही वॉज थर्स्टी एंड डस्ट मेड हिम कॉफ एंड स्नीज। उसको भूख प्यास लगी थी, थर्स्ट मीन्स प्यास होता है, उसको प्यास लग गई थी। और डस्ट, रास्ते का जो डस्ट, जो धूल था, जिस कारण से उसके नाक और मुंह में पड़ गया और छींक आने लगा और खांसी आने लगा। उसको खांसी और छींक शुरू हो गया। ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर ए व्हाइल, और उसने सोचा कि अब थोड़ा सा हम आराम कर लें। ही सॉ ए लार्ज ट्री, इट्स शेडेड वाज कूल एंड इनवाइटिंग। जब रास्ते में जा रहा था, घर की ओर लौट रहा था, वो सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लें। तो आराम करने के लिए उसने एक बड़े से पेड़ को देखा। आप देखिए, एक बहुत बड़ा पेड़ है, देख रहे हैं? ये पेड़ है। इस पेड़ के पास एक चबूतरा वहाँ बैठा, वहाँ एक औरत भी बैठी है। तो बेलू जो है जा कर के वहाँ बैठ गया। ही सेट डाउन, वहाँ जाके बैठा। ही नोटिस दैट एन ओल्ड वुमन वाज आल्सो सिटिंग देयर शेल्टरिंग फ्रॉम द सन। जब वो वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे देखा कि एक बूढ़ी औरत भी उस पेड़ के नीचे बैठी थी। सूर्य के रोशनी से, सूर्य की गर्मी से बचने के लिए वह वहाँ पे बैठी थी। एक औरत भी वहाँ पे बैठी थी, उसने उसको देखा। हर स्किन वाज रिंकल्ड बट हर आईज स्पार्कल्ड व्हेन शी स्माइल्ड। उसके बूढ़ी इतनी थी कि उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे झुर्रियाँ पड़ी थी। वो औरत के चेहरे पे, शरीर पे झुर्रियाँ पड़ी थी, लेकिन उसकी आँख बड़े बड़े और चमकदार थे। शी लुक्ड एट वेलू एंड हर स्माइल ग्रू वाइडर। वह वेलू को जो देखी, किसान जो बैठा है उसको देखी और उससे जो है मुस्कुराते हुए पूछी, व्हाट आर यू? वेलू एंड हर स्माइल ग्रू वाइडर, और थोड़ा मुस्कुरा रही थी। जब वो मुस्कुरा रही थी तो वेलू ने उससे पूछा, व्हाट आर यू स्माइलिंग एट अम्मा? वेलू आस्क्ड। वेलू ने कहा, अम्मा आप हमको देखकर मुस्कुरा क्यों रही हैं? विदाउट द रेन्स देयर इज़ नथिंग टू स्माइल। बट आपको मालूम है पानी बरस नहीं रहा है,
पानी न बरसने की वजह से खेती चौपट हो रही है, और खेती चौपट हो तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो चेहरे पे मासूमियत, चेहरे पे जो है परेशानी छाया हुआ है। ऐसे समय में आप मुस्कुरा क्यों रही हैं माँ? यस यस यू आर राइट, द ओल्ड वुमन सेड, द स्माइल लीविंग हर लिप्स। अपने चेहरे पे वो मुस्कुराते हुए फिर उस औरत ने बोला, हाँ हाँ बेटा, हाँ समझ रहे हैं बारिश नहीं हो रहा है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुस्कुराओ। आई वंडर वाट आई हैव डन टू डिजर्व दिस, आई वंडर वेलू बिगेन। बेलू ने कहा, अच्छा इतनी शरीर में, दिमाग में इतने परेशानी होने के बाद आदमी कैसे मुस्कुराए? ये कैसे मुस्कुराए? आई वंडर वाट आई हैव डन टू डिजर्व दिस, मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? मेरे पास इतने तकलीफ़ हैं, मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? आई हैव वर्क हार्ड एंड बीन ऑनेस्ट, मैंने पूरे जीवन बहुत कठिन परिश्रम ईमानदारी से किया हूँ, और आज मेरे पास बारिश न होने की वजह से मेरी स्थिति बड़ी ख़राब हो गई है, मैं कैसे हंसूँ अम्मा? एट आई एम बीइंग पनिश्ड, एट आई एम बीइंग पनिश्ड। और उसने कहा, मैंने पूरे जीवन में कठिन परिश्रम किया हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे दंड दे रहा है। भगवान मुझे इस साल अनाज पैदा होने के लिए बुद्धि जो है वो पानी नहीं बरसा रहा है, हमको बल्कि दंड कर रहा है, जबकि हमने ईमानदारी से काम किया है। आई कैन नॉट टिल द लैंड इफ़ आई डू नॉट टिल द लैंड, नो क्रॉप विल ग्रो। आई कैन नॉट टिल द लैंड इफ़ आई डू नॉट टिल द लैंड, नो क्रॉप विल ग्रो। यदि हम खेती नहीं करते हैं, फसल नहीं उगता है, तो क्या होगा? इस बात की चिंता मुझे सताई जा रही है। व्हाट विल हैपन टू मी, ऐसे समय में क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। हाउ शैल आई फीड माई फैमिली, मेरे बच्चे कैसे खाएंगे पिएंगे ये भी मुझे मालूम नहीं है। मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और समव्हाट बिटरली, इससे भी भयानक स्थिति आने वाली है, ऐसा मेरे मन में सोच सोच कर दुख है, और मैं कैसे मुस्कुराऊँ? He was not speaking to anyone in particular, but the old lady thought that he was opening his heart to her. He was not speaking to anyone in particular. वो जो है लेडी कहती है कि उसके दिल में इतना दुख है, बेलू के दिमाग में इतना दुख है कि वह अपनी विशेष स्थितियों के बारे में लोगों को बात कर रहा था, हमसे बताया है, उस बूढ़ी औरत से बताया है, और इस प्रकार से उसके दिल में कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा, उस बात का उस बूढ़ी औरत ने रियलाइज़ किया, महसूस किया। परहैप्स यू हैव वर्क टू हार्ड, शी सेड। बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा लगता है कि तुम बहुत कठिन परिश्रम करते हो, किए हो। व्हाट डू यू मीन? कैन एनीवन वर्क हार्ड? आई हैव ओनली डन व्हाट माई हार्ड वर्किंग फार्मर वुड डू। वेलू ने कहा, आपके कहने का मतलब बहुत कठिन परिश्रम किया हूँ? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आई हैव ओनली डन व्हाट माई हार्ड वर्किंग फार्मर वुड डू। मैंने कठिन परिश्रम किया हूँ, लेकिन उतना ही कठिन परिश्रम किया हूँ जितना एक किसान करता है। मैं किसान की तरीके वाला कठिन परिश्रम किया हूँ, और मेरे पास इस समय बड़ी परेशानी है। आई शैल वर्क एंड नेवर रेस्ट अंटिल आई एम टू ओल्ड। और मैं जब तक बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, मैंने आज तक शुरू से लेकर अब तक मैं यह खेती का काम लगातार करता ही आ रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट सीजन इन 5 no 6 years व्हाट आई हैव नॉट सोन नॉर प्लाउड। लेकिन ये 5-6 सालों में हम देख रहे हैं, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हल नहीं जोत पा रहे हैं, मिट्टी बड़ी हार्ड है, और इस बात का सोच के हम बहुत चिंता है। अनाज उत्पन्न नहीं होगा तो मेरे बच्चे खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, हम लोग भूखों मर जाएंगे। ऐसे सोच उसके दिमाग में आई, और वो बात बताया बूढ़ी औरत को। इट इज़ हार्ड नॉट टू बी एबल टू वर्क, सेड वेलू ए लिटिल एंगरली। थोड़ा गुस्से में भी अपने आप को प्रदर्शित कर रहा था और बोल रहा था, क्या करें, भगवानों हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। जैसे लोग बोलते हैं भगवान भी अत्याचार, अरे भगवान अत्याचार नहीं करता, हमारे अंदर सेंस नहीं है, हम पेशेंस को खो देते हैं और भगवान को ही बुरा भला कहने लगते हैं।
भगवान अत्याचार कर रहा है, मंदिर में जाने से कोई फायदा नहीं है, भगवान में शक्ति नहीं है, फला में शक्ति नहीं है, वो बेकार देवी देवता हैं, ऐसा इंसान फालतू फालतू बातों को बोलने लगता है। ऐसी स्थितियों में उसको सब्र से काम लेना चाहिए। पेशेंस दे है, पेशेंस इन दैट बदर कंडीशंस, ऐसे कंडीशन में इंसान को अपने आप को संयम से रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट माई सन, दैट इज़ वाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू हैव स्ट्रेंथ नाउ, यू कैन वर्क विदाउट ए ब्रेक, बट यू हैव थॉट अबाउट द लैंड। उस बूढ़े औरत ने कहा, हाँ बेटा, माई सन, मेरे बेटा, सही कर रहे हो तुम बहुत कठिन परिश्रम की ये बात तो मानते हो, निरंतर कठिन परिश्रम की ये भी मानते हो, बिना ब्रेक का काम किए ये भी मानते हो, बट हैव यू थॉट अबाउट द लैंड, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा उस धरती माता के बारे में, उस पृथ्वी के बारे में सोचा? द अर्थ वर्क्स टू व्हेन यू प्लाउ एंड सो एंड प्लांट, द अर्थ हैज वर्क फॉर ईयर सेंचुरीज, इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तुम कभी उस पृथ्वी और ज़मीन के बारे में सोचे कि जो हजारों साल से बिना थके खेतों में अनाज उत्पन्न करें, उस लैंड के बारे में सोचे? तुम्हें तो आराम भी मिलता है, तुम तो आराम भी कर लेते हो, लेकिन उस खेत से जाके पूछो कि वह हजारों साल से जोताई बुआई कर रहा है, उसको कभी आराम नहीं मिला। सोचो, उस खेत के बारे में तो सोचो, उसको भी तो आराम चाहिए। द साइल, द लैंड, द अर्थ शुड नॉट समवन लेट द लैंड रेस्ट ए बाइट। इन लोगों को भी तो आराम चाहिए, थोड़ा सा उनको भी आराम कर लेने दो। इसी बहाने द ओल्ड वुमन सेड सॉफ्टली स्माइलिंग, वो बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए बात बताया। रेस्ट, लेट द लैंड रेस्ट, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, विल यू लुक्ड एट हर ए लिटिल पजल्ड। आराम, पृथ्वी आराम करता है, खेत आराम करता है, ऐसी भावनाओं के साथ वो आश्चर्य में पड़ गया, और वह जो है समझ नहीं पा रहा कि बूढ़ी औरत क्या कह रही हैं। तब बूढ़ी औरत कहती है, माई सन, दैट इज़ द डिफ़िकल्टी, यू डू नॉट रियलाइज दैट द अर्थ इज़ ओल्ड। तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तुम्हारे में दोष नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि हम मानव या तुम हमारे जैसे लोग पृथ्वी माता के बारे में ही सोचते नहीं, हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, रोज़ जुताई बुआई लगे रहते हैं। बट नेचर इज़ मदर टू ऑल ऑफ अस, लेकिन प्रकृति तो हमारी माँ है, हमें अपनी माँ की रक्षा करने आता है तो हमें अपने धरती माँ की भी रक्षा करना चाहिए। टू यू एंड टू मी एंड टू द ट्रीज, ये धरती माँ हमको, तुमको, पेड़ को, पौधों को, जानवर को, नदियों को, तालाबों को, सबको समा के रखी हैं। कितना मेहनत करती हैं इनकी पृथ्वी माता के बारे में सोचो। शी टेक्स केयर टू गिव हर चिल्ड्रेन द रेस्ट दे नीड, वैल्यू बिगैन टू अंडरस्टैंड। उसको भी तो याद समझो, पृथ्वी माता कितना करती हैं, वो पूरी दुनिया का बोझ उठाए हुए हैं अपने सिर पे और बिना आराम किए। तुम अपनी तकलीफ़ को देखे, लेकिन कभी ये सोचो पृथ्वी माता को भी ये तकलीफ़ होगा। व्हेन द रेन्स डज नॉट कम यू आर डिजेक्टेड, पानी नहीं बरस रहा है, शांत रहो, पेशेंस रखो, निराशा से बचो, पानी बरसेगा। जब तक नहीं बरस रहा है पृथ्वी माता को आराम करने दो। बट इन दैट वे द लैंड इज़ लेफ्ट एलोन, इसी बहाने पृथ्वी माता भी आराम करेंगी, नहीं तो जुताई बुआई शुरू हो जाएगा। द लैंड लाइज अनडिस्ट्रीब्यूटेड staring the sky, resting, and when the rains come, it will spring back into activity, fresh and ready for your crop. Go home, my son. Nature knows a thing or two. Go home, she said and got up. वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा शांत रहो, कभी भी धोखा नहीं खाओगे, गॉड पे विश्वास करो, गॉड सब कुछ देखता है। द लैंड लाइज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, लैंड ऐसे पड़ा हुआ है, पृथ्वी माता को आराम है। रेस्टिंग व्हेन द रेन्स कम, इंतज़ार करो तुम भी जा कर के, जब तक कि पानी नहीं बरसता तुम भी इंतज़ार करो। अपने आप को दुखी मत बनाओ बेटा, घर जाओ।
बूढ़ी की बात सुनने के बाद वो बेलू जो है बूढ़ी औरत सी वॉक्ड अवे, बूढ़ी औरत भी चली गई वहाँ से। आफ्टर वेल वेलू टू गॉट अप एंड वॉक्ड होमवर्ड, और वेलू भी अपने घर को धीरे धीरे आ गया। ही थॉट अबाउट द लैंड हिज बिलव्ड पीस ऑफ लैंड। वो जब से बूढ़ी औरत ने पृथ्वी माता के बारे में बताया, तब से वो सोचने लगा हाँ पृथ्वी माता भी तो आराम नहीं कर रही हैं। उसके मन में जो गुस्सा था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। परहैप्स ब्रीदिंग पीसफुली, टेकिंग ए ब्रेक फ्रॉम द कॉन्स्टेंट अनस्टॉपिंग ईयर कंटिन्यू। और लगातार पृथ्वी माँ खेती कल्टीवेटिंग कर रही है, अन्न उत्पन्न कर रही हैं, तो हमें भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। बेलू ऐसा अपने माइंड में सोचा। परहैप्स शी इज राइट, सही कह रही वो। एज ही अप्रोच द विलेज ही वॉज रेडी इवनिंग, द सन वॉज लो इन द स्काई। ऐसे बात करते करते अपने मन से सोचते सोचते वो आगे बढ़ता जा रहा था। तभी शाम हो गई और शाम को क्या देखा, सूरज डूब गया और आसमान में बादल छा गया। एंड व्हाट वाज दैट, खुश हो गया वो, देख अरे क्या बादल। वेलू फेल्ट ए कूल ब्रीज ऑन हिज बैक, देन ही फेल्ट ए टीनी ड्रॉप्स ऑन हिज शोल्डर। तभी खूब बढ़िया शुद्ध ताज़ा ताज़ा ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, पानी की बौछार पड़ना शुरू कर दिया। ही लुक्ड अप, बेलू ऊपर आसमान की ओर देखा, पानी धीरे धीरे तेज होने लगा। द क्लाउड्स वेयर गैदरिंग इन द डिस्टेंस, आसमान काला होने लगा। इट वॉज ग्रोविंग डार्क, बहुत घनघोर काला पड़ना शुरू हो गया। सून देयर वुड बी लाइटिंग, बिजली भी कड़कना शुरू कर गया। एंड थंडर, आवाज़ कड़क होना शुरू हो गया। एट स्वीट फ्रेगरेंट रेन, और फिर अचानक से पानी बहुत सुंदर तरीके से बरसना शुरू कर दिया। वेलू रैन होम लाफिंग एंड हैप्पी, पानी बरसते हुए देखकर बेलू बहुत खुश हुआ, हंसते हुए अपने घर की ओर आ गया। तो बच्चों आपकी स्टोरी समाप्त हो गई। अब इसको लाइन टू लाइन मैच कीजिए। हाफ स्टोरी हमने कल पढ़ा दिया था, हाफ स्टोरी आज हो गया। अब आप लोग पढ़िए, इसके क्वेश्चन आंसर हम फिर आपको भेजते हैं। ओके, दैट्स ऑल।